जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब कपीस रीक्षस विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तीन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक कटुक बनावा। तब बनराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवन और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति कीने, जू तप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुन कपि सिंह नाद करी धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावाही, गही गिर शिखर वीर सब दावाही। घर जहीं तर जहीं बालुक पीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो, कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो। पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। कटाटोप करी चौदिसी घेरी, मुख निशान बजामहि बेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जई सिंह नाद कपि, बालु महाबल सिंह। महान बल की सीमा में वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयहु कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखो बनरन केरी डिठाई, बियसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कौतूहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुला ली। आए किस काल के प्रेरे, शुदावंत सब निश्चर मेरे। अस कई अट्टहास सटकीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबट सकल चारे हूँ दिसी जाहू, दरी दरी भालू की से सब खाहू। उमा रावण नहीं असे अभिमाना, जिमे टिट्टी भी खग सुत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गई कर भिंडी पाल पर सांगी। तोमर मुकदर पर सुप्रचंडा, सूल कृपान पर गिरी खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले।
जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावई सठ खग मास आहारी। चोंच भंग दुखति नहीं न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों के समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का भय नहीं, दुख नहीं उन्हें सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु दान धान बलबीर। कोटि कंगूरन ही चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए वे करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहई कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। बाजई ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई बठनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजई बेरी न फिरिया पारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाई कफिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भाल सुभट्ठा। अगणित नफीरी और भेरी बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। जिन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट मतलब समूह को देखे। धावई गनहि न अवगट घाटा, पर्वत फोरी करई गई बाटा। कट कटाही कोटिन बट गर जही, दसन ओठ कटही अति तर जही। देखा कि वे रिच्छ वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उत्तरामन इतराम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ढवावई, कूदी धरई कपि फेरी चलावई। उधर रावण की और इधर राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कूधर खंड प्रचंड मरकट, भालुगढ़ पर ढारही। झपटहि चरण गई पटकी मही, भजी चलत बहुरी पछारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पई, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न जाता, राम जस गावत भये। प्रचंड वानर और बालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गई, पुनि कपि चले पराय। ऊपर आप हेठ बट, गिरहि धरनी पर आय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भागे। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दई निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे।
सब मिल दे ही रावण ही गारी, राज करत ए मृत्यु हकारी, निज दल बिचल सुनी ते ही काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए उसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोगी करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुबटल जाने, सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुबट सबा, बिरही पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपी, परिग त्रिशूल निमार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब राक्षस वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जित हई आगे। को कहाँ अंगद हनुमंता, कानल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है? निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद ता करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजऊ प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गए गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े।